Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to study lecture number 13. Today our topic is vacuole. So what is vacuole? Vacuole क्या है? Vacuole एक ऑर्गेनील है सेल का जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में. ओके उसके अलावा वैक्यूल क्या है? फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर. वैक्यूल को फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम वैक्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वैक्यूल के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए वैक्यूल को फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है. ओके और उसके अलावा वैक्यूल को वेसिकल भी कहा जाता है. और वेसिकल कहाँ पर बनते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी में वेसिकल बनते हैं. उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन से भी वेसिकल बनते हैं. तो वैक्यूल वेसिकल्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं. अब हम प्रेजेंस की बात करें तो वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वैक्यूल यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब में वैक्यूल पाए जाते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे तो एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल पाए जाते हैं. और एनिमल सेल में एक वैक्यूल नहीं होता, स्मॉल वैक्यूल बहुत सारे आपको नज़र आएंगे. यहाँ पर अगर आप एनिमल सेल के डायग्राम को देखें तो ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है. यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो स्मॉल बबल टाइप वेसिकल की तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं वैक्यूल. ठीक है, तो एनिमल सेल में इस तरह से वैक्यूल प्रेजेंट होता है और ऐसा एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. अब इस वैक्यूल का एनिमल सेल में काम क्या होता है? वैक्यूल का काम ये होता है कि वो स्टोरेज का काम करता है. ठीक है, वो चीज़ों को स्टोर करता है. तो एनिमल सेल में वैक्यूल का काम क्या हुआ कि वो स्टोरेज का काम करता है. ठीक है, एनिमल सेल के बाद प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. प्रोटोजोआ एक फाइलम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट लाइक और एनिमल लाइक होते हैं. ठीक है, प्लांट होते नहीं हैं, प्लांट लाइक होते हैं. प्लांट लाइक होने का मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट की तरह पाई जाती हैं. और एनिमल लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल होते नहीं हैं, मतलब उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स की पाई जाती हैं. ठीक है, और तो ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं. तो इन ऑर्गेनिज्म में, प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इन सेल में कुछ वैक्यूल के टाइप पाए जाते हैं. तो उन टाइप्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला जो टाइप यहाँ पर है वो है फूड वैक्यूल. तो फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अराउंड फूड. फूड वैक्यूल क्या है? ये एक ऐसा वैक्यूल है जो कि सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बनता है. अब किस तरीके से, कैसे सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन इस फूड वैक्यूल को बनाती है वो हम डायग्राम में देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या है? फूड पार्टिकल, फूड. ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पर ये है फूड पार्टिकल. ठीक है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है. सो ये फूड पार्टिकल जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो सेल मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल को सेल के अंदर पुश करती है. ठीक है, कैसे पुश करती है? सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इस फूड पार्टिकल को सेल की तरफ पुश करेगी. ठीक है, और फिर इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बन जाती है. ठीक है, तो ऐसा ऐसा ये लेयर बढ़ती जाती है और जैसे ही ये दोनों एंड्स जो हैं इस लेयर की आपस में बाइंड हो जाती हैं, बाइंड होने के बाद ये फूड पार्टिकल इस सेल के अंदर आ जाता है. ठीक है, इस तरीके से.
तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन अपने इन्वेजिनेशन से इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बना लेती है। जैसे ही वो लेयर बन जाती है तो वो फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से सेल में के अंदर एंटर होता है। ठीक है, सेल के अंदर जब वो एंटर हो गया और उसके ऊपर ये लेयर बन गई तो इस फूड पार्टिकल को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, जब फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो जाए और उसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाए तो उसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। तो इस तरीके से प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल होते हैं, उनके अंदर फूड वैक्यूल बनता है। इस फूड वैक्यूल का काम क्या होता है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं एक और वैक्यूल के टाइप को। सेकेंड टाइप आ जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, पंप एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सेल, सेल में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है। अब होता क्या है, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वाटर एरियाज़ पर पाए जाते हैं। तो वाटर एरियाज़ में होने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर जमा हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनकी बॉडी में क्या करता है, उस एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है और स्टोर करके सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये वैक्यूल है, स्टोर करता है पानी को अपने अंदर, स्टोर करके सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद इस वाटर को सेल के बाहर डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो ये था सेकंड टाइप वैक्यूल का जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक, प्रोटोजोआ के बाद आ जाते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वो भी एक वैक्यूल होता है और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रल पोजीशन पर। या अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है और प्लांट सेल में आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक बड़ा सा वैक्यूल है। ठीक है जी, ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको वैक्यूल कहते हैं और ये सेंटर पोजीशन पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। अगर इस वैक्यूल के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, इट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ओके, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, कवर हुआ होता है एक मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पर वैक्यूल की, ये वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होती है, इस सॉल्यूशन को साइटोप्लाज्म की जो सॉल्यूशन होती है इससे सेपरेट करती है। टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है, वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन को साइटोप्लाज्म की सॉल्यूशन से सेपरेट करती है। ठीक है, उसके अलावा वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसको सेल सेप कहा जाता है। तो सेल सेप क्या होता है, सेल सेप सॉल्यूशन इनसाइड द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन पाई जाती है उसको सेल सेप कहा जाता है। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, पिगमेंट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वैक्यूल के फंक्शंस को। फंक्शंस ऑफ वैक्यूल, सबसे पहले फंक्शन जो है वैक्यूल का वो है स्टोर हाउस ऑफ सेल। वैक्यूल को सेल का स्टोर हाउस कहा जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि वैक्यूल अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है। ओके, सेकंड फंक्शन मेंटेन प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंट फंक्शन। अब जैसे ही ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गए, विटामिन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करती हैं और उसके अलावा प्लांट के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं।
उसके अलावा फंक्शन आ जाता है स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम कंटामिनेशन। अब वैक्यूल क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वैक्यूल वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर स्टोर करने से क्या हो जाता है कि सेल जो है वो कंटामिनेशन से बच जाता है, सेल कंटामिनेशन से बच जाता है। तो इसीलिए वैक्यूल का ये भी फंक्शन है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है अपने अंदर। उसके बाद फंक्शन आ जाता है हेल्प इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ सेल। वैक्यूल का एक ये भी फंक्शन है कि वो सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, सेल की टर्जिडिटी से क्या होता है कि जो लो वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनके लीव्स खड़े खड़े होते हैं, तो इसलिए वो मेंटेन करता है सेल की टर्जिडिटी। ठीक है, ये भी एक वैक्यूल का फंक्शन है। उसके अलावा जो लास्ट फंक्शन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्बीवोरस। वैक्यूल का एक फंक्शन ये है कि वैक्यूल जो है, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, प्लांट्स को उनसे प्रोटेक्ट करता है। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि वैक्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि पिगमेंट आ गए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ गए, विटामिन्स आ गए। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल प्लांट पर अटैक करने आते हैं, तो उस स्मेल की वजह से वो उन प्लांट पर अटैक नहीं कर पाते। तो इसीलिए वैक्यूल जो है वो प्लांट्स को हर्बीवोरस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये थे वैक्यूल के फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा, हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा कि वैक्यूल क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है और वैक्यूल के कौन से टाइप होते हैं। इसके अलावा वैक्यूल का स्ट्रक्चर और वैक्यूल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।